बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 11 की मैथ का 1.1 एक्सरसाइज है। इसमें Z1 हमें दिया हुआ है 2 + 7 आयोटा और Z2 दिया हुआ है -5 + 3 आयोटा। हमने इवेल्यूएट करना है इसको। इवेल्यूएट का मतलब ये है कि हमने इसका ये मॉडुलस निकालना है, यानी कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप ज़ीरो से कितनी दूर हैं। तो क्योंकि ज़ीरो से दूर आपने फासला देखना होता है, डिस्टेंस देखना होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो इसके लिए आप इसका फार्मूला देख लें, फिर आप लोगों से कोई मिस्टेक इसमें नहीं हो पाएगी कि अगर आपके पास कोई सा कम्प्लेक्स नंबर जी है तो आपने उसका मॉडुलस निकालना है। तो ये जो पैरेलल लाइनें मैंने लगाई हुई हैं इसके लिए, तो ये मॉडुलस के लिए हैं। तो जो कम्प्लेक्स नंबर जी होता है कोई सा, उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का हमने मॉडुलस निकाल लेना होता है। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस निकालते हैं तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को पिक कर लेना है। तो उनका रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेना होता है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेना होता है और उसका होल अंडर रूट लेना होता है। आपस में प्लस कर लेना है और होल अंडर रूट लेना है। तो ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर ए रियल पार्ट है और ये बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि वो आयोटा के साथ है। तो आपने a² + b² ये उसका फार्मूला लगा लिया, यानी कि रियल पार्ट का भी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, और उनको दोनों को प्लस किया स्क्वायर लेने के बाद, फिर आपने होल अंडर रूट ले लिया, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इनको अब देखें क्वेश्चंस को। तो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने ये सवाल सेम का सेम पहले उतार लिया। तो इसमें देखें यहाँ पर 2Z1 - 4Z2 है, तो आपने ये वाला 2 ऐसे ही साथ 2 लिख देना है। और Z1 ऊपर आप देख लो क्या है, Z1 ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 की जगह पर हमने ये कम्प्लेक्स नंबर उसी तरह से ब्रैकेट में शो कर दिया। ये जो माइनस का साइन है उसी तरह माइनस का साइन लगा दिया, 4 सेम का सेम लगा दिया। और Z2 यहाँ से ऊपर से देखें तो ये -5 + 3 आयोटा Z2 है, तो -5 + 3 आयोटा हमने Z2 लिख दिया। इक्वल के इस तरफ जो कुछ भी है वही कुछ हमने इक्वल के दूसरी तरफ भी शो कर दिया, लिख दिया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 2, 7 = 14। तो ये हमने वैसे लिख दिया, साथ इसके आयोटा आ गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन पहले माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 5 = 20। अब ये वाला बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय आप माइनस का साइन लिखोगे, और 4 × 3 = 12, 12 आयोटा आ जाएगा। अब इसको फर्दर देखते हैं। तो 20 जो है वो 4 जैसा है, क्योंकि ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं, दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो सेम रकमों को पास पास कर लिया। 4 + 20 लिख दिया, प्लस का 14 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा, ये दोनों सेम तरह की रकमें हैं क्योंकि दोनों के साथ आयोटा लगा हुआ है, तो लिहाजा प्लस का 14 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा को भी साथ साथ लिख दिया। तो सेम रकमों को मैंने पास पास यहाँ पर कर दिया। उसके बाद देखें 4 और 20 प्लस के हैं, इस वजह से दोनों को प्लस किया तो 24 आ गया। और ये दोनों के डिफरेंट साइन है, इसका प्लस का इसका माइनस का, इसलिए माइनस करेंगे। तो 14 में से 12 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि साथ आयोटा लगा हुआ था तो आयोटा भी लगा दिया। तो यूँ हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है। तो हमने जो इसकी अंदर वाली वैल्यू थी उसको हमने हल कर लिया, अंदर वाली रकम को हल कर लिया। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आया हुआ है। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाकर इसका मॉडुलस लेना है, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फार्मूला आप लगा लोगे। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर दोबारा से शो कर दिया है। हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, a + b आयोटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो आपने रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेना है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेना है, उनको प्लस करना है। तो फार्मूले में याद रखें, आयोटा आपका कम्प्लेक्स नंबर में तो लाजमी होता है, तभी वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन आई जो है वो फार्मूले के अंदर नहीं आ सकता, तो लिहाजा इसी तरह आपने फार्मूला फिट कर दिया। तब हमारा ये जो सवाल था उसमें रियल पार्ट हमारा 24 था और इमेजिनरी पार्ट हमारा 2 था, तो a² + b² ये बन गया। अब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है। ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं, करना जानते हैं। स्क्वायर लेना भी आप लोगों को पता है, ये साइड पे मैंने वैसे शो भी किया हुआ है कि कैसे आप स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ गया था 580, तो बुक आंसर ये वाला शो कर रही है, फर्दर आगे हल करना होता है। तो अगर इस तरह का आंसर आ जाए आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप भी कर देंगे तो आई थिंक नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये भी आंसर ही है।
तो इसको 580 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 290 आया। फिर 290 को 2 पे डिवाइड किया तो 145 आया। 145 को 5 पे डिवाइड करें तो 29 आंसर आ जाता है। 29 अपने आप ही डिवाइड हो सकता है तो 1 आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 2 बनता है। तो ये जो स्क्वायर नंबर है वो अपनी अंडर रूट फिनिश करके बाहर आ जाता है। तो जबकि 145 ये जो 5 मल्टीप्लाई बाय 29 है ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो 145 इसका आंसर बनता है। तो 145 जो है वो अपना स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सका, इस वजह से वो 145 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यूँ हमारा आंसर 2 × 145 अंडर रूट में आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट को देखें तो 3z1 प्लस 2z⁻1 इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले हम इसका अंदर वाला हिस्सा हल कर लेते हैं। तो ये मैंने सेम का सेम क्वेश्चन उतार लिया। ये 3 था, इसके साथ तो 3 लगा दिया और z की वैल्यू z1 की वैल्यू ये थी जो हमने क्वेश्चन में लिखी हुई थी। तो वहाँ से देखकर हमने z की वैल्यू पुट कर दी। प्लस का साइन ऐसे लग गया, ये 2 भी ऐसे लिख दिया और z1 बार की यानी कि यही हमारा z1 है। तो इसका बार हमने इसके ऊपर बार लगा कर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर बार लगी हुई है तो हमने बार लगा दिया। बार का मतलब होता है इसका कॉन्जुगेट मालूम करना। तो कॉन्जुगेट में अयोटा वाला जो हिस्सा होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो अयोटा वाला यानी कि इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन प्लस के बजाय माइनस का कर दिया, साइन चेंज कर दिया, यूँ बार इसके उतर गई। अब मल्टीप्लाई करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 अयोटा और इधर से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 अयोटा। अब सेम सेम रकम को पास कर लें तो ये पास पास आ गई और ये भी सेम सेम थी अयोटा वाली, उनको भी पास कर लिया। इनको प्लस किया तो 10 आया, इनको डिफरेंट साइन है माइनस किया। 21 में से 14 का लास्ट 7 अयोटा आया क्योंकि प्लस वाला बड़ा था तो प्लस का साइन लग गया। अब हमारा ये हल हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है ताकि मॉडुलस निकल आए। तो फार्मूला लगाते हुए ये फार्मूला मैंने फिर से शो कर दिया सामने, सेम उसी तरह से फार्मूला है। तो ये a² प्लस b² हमने किया, a का स्क्वायर ये 100 बना और b 7 था 49 बन गया, प्लस किया तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखें, -7z2 प्लस 2z⁻2। तो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो -7z2 प्लस 2z⁻2 हमने पहले पिक कर लेना है, अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। तो ये मैंने सेम वैल्यू पुट कर दी है। -7 सेम आया, z2 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस भी सेम आया और 2 भी सेम आया और z2 बार की वैल्यू ये पुट कर दी, ऊपर बार भी लगा दिया। अब इसको तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी चेंज कर दिया। तो इस तरह से इसके साथ अयोटा आ गया। अब ये 2 अभी आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले बार उतारोगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का साइन चेंज होकर ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हुआ और 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10, बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 2 3 ज़ा 6 -6 अयोटा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो सेम सेम को पास कर लिया, जिनके साथ अयोटा नहीं था, जिनके साथ अयोटा था उनको पास कर लिया। 35 में से माइनस का 10 निकाला 25, माइनस का 21 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा, माइनस के 27 अयोटा बन जाएंगे। तो ये हल हो गया अंदर से। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट इसका मॉडुलस जब फाइंड करेंगे तो अब हमने मॉडुलस का फार्मूला लगा दिया, सेम फार्मूला है जो पिछले पार्ट में समझा कर आया हूँ। जी का अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस के लिए ये लाइन लगाई, a + b अयोटा। कोई सा नंबर जो होता है कम्प्लेक्स नंबर वो a + b अयोटा ही होता है, या x + y अयोटा भी कह सकते हैं। तो ये हमने उसका रियल पार्ट ले लिया और इसका इमेजिनरी पार्ट ले लिया और उसका स्क्वायर लेकर उन्हें प्लस करके अंडर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो रियल पार्ट हमारे पास 25 था हमारे क्वेश्चन का और 27 उसका इमेजिनरी पार्ट था। 27 का स्क्वायर लें तो 729 आता है और कैलकुलेटर से स्क्वायर ले लें, फिर इनको प्लस कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर है। अंडर रूट के अंदर ही आंसर दे देना है क्योंकि वैसे पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब ये वाला नंबर है, इसका क्यूब है, तो क्यूब का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो इसको पहले हमने अंदर वाला इसका हिस्सा ले लिया, तो अंदर वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर पहले शो कर दिया है और इसमें z जो था वो 2 + 7 अयोटा था और प्लस का साइन प्लस का लगा दिया और z2 -5 + 3 अयोटा और ऊपर स्क्वायर है, क्यूब है सबका। तो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ऊपर क्यूब शो कर दिया क्योंकि ये सबका क्यूब है। अंदर वाली रकमें जो है ना वो छोटी ब्रैकेट में मैंने पुट कर दी। तो पहले हमने अंदर से इसको हल कर लेना है, तो बाद में ही आपने इसका क्यूब लेना है। तो अंदर से कैसे हल करेंगे, तो ये 2 ऐसे ही रहा, प्लस का 7 अयोटा ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया,
-5 आ गया, बाहर प्लस का साइन अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा तो +7 अयोटा आ जाएगा। अब इनको आप सोल्व करते हो तो 2 और 5 एक जैसी रकमें वो इकट्ठी हो जाएंगी और 7 अयोटा 3 अयोटा वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्लस का 2 और माइनस का 5 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो माइनस का 5 में से 2 निकाला 3 आया और माइनस का 3 आ जाएगा और इधर से 7 और 3 10 आ गया हमारे पास 10 अयोटा। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर इसका आ गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब हमारा फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला हमने इसके ऊपर फिट कर देना है, इसके ऊपर फार्मूला फिट करते हैं, इसे कंसीडर करेंगे ये a है और इसको कंसीडर करेंगे ये b है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले की तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3 ये 3 हो गया a b, ये a b आ जाएगा और इनटू ये जो 3ab है वो लिखा इनटू a प्लस बी, तो ये a और ये प्लस b इस तरह से लिख लिया। आप एक दफ़ा लिखने के बाद फार्मूला सामने रख के उसके तरह मुताबिक पढ़ लें तो आप लोगों को फुल समझ लग जाएगी। अब -3 का क्यूब फाइंड करना है तो वो 27 आएगा। 3 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो वो 27 आपको मिल जाएगा। और क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन में माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 का साइन साथ आता है जब क्यूब होता है। तो 10 ना अयोटा तो 10,000 बन जाता है जब उसका क्यूब लेते हैं। अयोटा का क्यूब वैसे शो कर दिया। इधर से ये 3 3 ज़ार 9 और 9 10 ज़ार 90, 90 के साथ अयोटा आ जाएगा और यहाँ पर ये -3 प्लस 10 अयोटा भी सेम का सेम रहेगा। अब -27 भी सेम रहा। ये 1000 अयोटा क्यूब जो था उसे अयोटा एक स्क्वायर कर दें और एक अयोटा 1 कर दें। तो इस तरह से ये 270 जब 93 से मल्टीप्लाई होगा तो 270 आंसर आएगा और माइनस मिलकर प्लस का साइन दे देंगे। अब 90 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 900 आ जाएगा। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस का साइन प्लस का माइनस का साइन बन जाएगा। तो अयोटा जब ये वाला अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। अब ये आप यहाँ से अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो लिहाजा हमने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। -1 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1000 अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। जबकि ये वाला जो अयोटा है ये हमारा साथ इसके साथ आया हुआ है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और 1 मल्टीप्लाई होकर ये आया। ये वाला अयोटा मैंने साथ लगाया हुआ है और इधर से 270 अयोटा और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसने -1 बन गया। माइनस और माइनस मिलकर आपस में प्लस का साइन दे देते हैं तो प्लस 900 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे कि ये भी अयोटा वाली रकम है, ये भी अयोटा वाली है, ये बगैर अयोटा के दोनों रकमें हैं। तो बगैर अयोटा वाली आप यानी कि सेम तरह की रकमें पास पास कर लोगे। अयोटा वाली अयोटा के साथ है तो उनको पास पास हमने कर लिया। अब इनके दोनों के डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करोगे। 900 में से 27 निकालो तो 873 आता है। इन दोनों के भी डिफरेंट साइन है, इसमें भी 1000 में से 270 निकालोगे तो 730 आंसर आ जाता है। इनके साथ अयोटा तो अयोटा साथ लगा देंगे। अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है अंदर से। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप मॉडुलस का फार्मूला लगा दोगे। ये मॉडुलस का फार्मूला मैंने शो कर दिया हुआ है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो हैं उनका आपने स्क्वायर लेना होता है। अयोटा आप फार्मूले के अंदर नहीं लगा सकते तो क्योंकि पार्ट्स का रियल नंबर्स का लेना होता है। तो एक्चुअल में जो मॉडुलस होता है वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू आप 5-6 क्लास में फाइंड करते आए हो उसी तरह से फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर इनके स्क्वायर लेंगे तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे ए और बी हैं क्योंकि ये ए रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इनके हमने स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर लेकर कैलकुलेटर से स्क्वायर लेकर यहाँ पर प्लस कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। बाद में आप इसको अगर क्यूब नंबर में लेकर जाना चाहते हैं तो देखते हैं इसका क्यूब क्या है। तो आप इसका क्यूब निकाल कर देख लें तो आपको क्यूब रूट निकाल कर देख लें तो आपको 109 मिल जाएगा। इस तरह से भी आपको पता चल सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं। प्राइम फैक्टर ये किसी और पर डिवाइड ही नहीं होता, 109 पर ही डिवाइड होता है। तो 109 पर इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास ये आंसर आएगा। फिर दोबारा 109 पे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 109 10 पर ही होता है तो लिहाजा ये एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। स्क्वायर नंबर बाहर आ जाता है और 109 अंडर रूट के अंदर रह गया। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर शो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।